नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मुद्रा विश्व की सबसे कमजोर करेंसी में बदल चुकी है। 3 दिसंबर को $1 90 रुपए के पार जा चुका है। अब $1 को खरीदने के लिए 90 रुपए 14 पैसे की जरूरत पड़ेगी। मोदी जी ने डॉलर के लिए कहा था। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, मोदी जी ने कहा था, मैं प्रशासन पे बैठा हूँ, डॉलर की कीमत ऐसे नहीं गिरती। दोस्तों, आइए कुछ उनकी वीडियो देख लेते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे। लेकिन अब जब डॉलर 90 पार जा चुका है, तब प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, अर्थशास्त्री और गोदी मीडिया ये समझाने में तुली है कि रुपए का कमजोर होना देश की इकोनॉमिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। दोस्तों, रुपए के कमजोर होने का असर मोदी जी पर भले ही ना पड़े, लेकिन आम जनता पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि रुपए के कमजोर होने पर देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। जो भी चीजें विदेश से खरीदेंगे वह महंगी होकर आएगी। जैसे क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ाएगा, जिससे आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब $1 की कीमत 58 रुपए 86 पैसा थी, जो कि लगभग 11 साल बाद 90 पार जा चुकी है। जिस हिसाब से डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब डॉलर की कीमत 100 के पार होगी। अब हालात देखकर तो यही लगता है कि मोदी जी शतक लगाकर ही मानेंगे। रुपए के गिरने के मेजर कारणों की बात करें तो विदेश नीति का विफल होना, क्योंकि विदेशी निवेशक यहां से लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने 2 लाख करोड़ भारत से निकाल लिया है। ट्रम्प द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का भी भारत की इकोनॉमिक्स पर घातक प्रहार हुआ है। और एक और बड़ा कारण है इंपोर्ट बिल का बढ़ना, जिससे व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हुई है। वैसे मोदी जी जो भी बोलते हैं वह सिर्फ एक जुमला होता है। मोदी जी अपनी बातों पर अमल कभी नहीं हुए हैं। जैसे माँ गंगा की सफाई में फेल्ड, रोजगार देने में फेल्ड, महंगाई कम करने में फेल्ड, किसानों की इनकम डबल करने में फेल्ड, महिलाओं की सुरक्षा में फेल्ड, रुपए को मजबूत करने में